सुनीता विलियम्स, निक हेग, बोच विल्मर और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव ने स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के सफल स्प्लैश डाउन के बाद आज सुबह 9 महीने से अधिक समय में पहली बार धरती की हवा में सांस ली। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुंचने में 17 घंटे का लंबा वक्त लगा, लेकिन इस बीच कुछ समय के लिए नासा के साथ उनका संपर्क भी टूट गया था। आइए जानते हैं आसान भाषा में स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक कैसे पहुंचे और कैप्सूल के स्प्लैश डाउन करने के बाद क्या क्या हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक आने का सफर लगभग 17 घंटे का था। सबसे पहले ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर जुड़ा। इसके बाद पृथ्वी पर आने वाले अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में आ गए और उसका गेट बंद हुआ, जिसमें सुनीता विलियम भी शामिल थी। सभी अंतरिक्ष यात्रियों के अच्छे से बैठ जाने के बाद नासा वैज्ञानिकों की कमांड पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अलग हुआ। अलग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट का ड्रैगन कैप्सूल तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और महज कुछ घंटे के समय के बाद वो पृथ्वी के वायुमंडल के करीब पहुंच गया। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल यानी जिस यान से ये पृथ्वी पर आए उसकी रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे नासा के द्वारा कुछ मिनटों के अंतराल में तेजी से धीमा कर दिया गया। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लॉक आउट हो गया, यानी अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क धरती पर बैठे नासा के वैज्ञानिकों से टूट गया, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। आसान भाषा में समझे तो इसका कारण होता है जब कैप्सूल अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो कैप्सूल का तापमान तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए संपर्क बाधित हो जाता है। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुआ। आपको बता दें कि सभी कैप्सूल की बाहरी सतह पर हीट शील्ड का प्रयोग किया जाता है, जो तेज तापमान से अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में कारगर होती है। करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यान ऑटोनोमस यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे, खुद से ऑटोमेटिक चलने लगा। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वो सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे। कैप्सूल अब तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। करीब 3:24 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, जिससे इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। ये पैराशूट कैप्सूल की गति को धीमी करने के लिए खोले जाते हैं। फिर धीरे धीरे कैप्सूल पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जब कैप्सूल पृथ्वी के बहुत करीब आ गया तो 2 और पैराशूट खुले। ये दोनों पैराशूट कैप्सूल को सुरक्षित समुद्र में धीरे धीरे लैंड करने के लिए खोले जाते हैं। इन दोनों पैराशूटों को खोलने के बाद कैप्सूल धीरे धीरे समुद्र में उतर गया और इस प्रकार 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्री धरती पर सुरक्षित लैंड हुए। जिस समय कैप्सूल समुद्र में उतरा उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन चक्कर लगाती हुई तैरती दिखी। मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और पैराशूट हटाया। इसके बाद स्पेस एक्स का रिकवरी पोत पहुंचा, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील ही दूर पर रुका हुआ था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया।
समुद्र के सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा गया, निक, एलेक, बूच, सूनी, स्पेस एक्स की ओर से घर वापस आने का स्वागत है। इसके बाद ड्रैगन का साइड हैच खुला और सारी दुनिया अंतरिक्ष यात्रियों की झलक पाने का इंतजार करने लगी। अरसे बाद ये लोग पृथ्वी पर ताज़ा हवा में सांस लेने वाले हैं। इसके बाद नासा की लाइव तस्वीरों के जरिए दुनिया भर में लोगों ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को बाहर निकलते देखा। क्रू के कैप्सूल से निकलने से पहले एक कैमरे ने अंदर की तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में सभी यात्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते दिखे। क्रू 9 के कमांडर निक हेग ड्रैगन से बाहर निकलने वाले पहले यात्री थे। वो बाहर निकले, कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराए, हवा में हाथ लहराया और आगे निकल गए। कैप्सूल से निकलने से ठीक पहले सुनीता विलियम्स और विलमोर ने कैमरे की ओर हवा में हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बूच विल्मर ने धरती पर ताज़ा हवा में सांस ली। करीब 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन दोनों यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्य उदय और सूर्य अस्त देखा और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे तालमेल बिठाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।